वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में। बेसिकली ये प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली एनएलपी पे है, यानी कि जो भी एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आप यूज करते हैं उस उसमें ये यूज किया जाता है। और एनएलपी में हम समझे तो सबसे पहले ये जो पांडा को इंपोर्ट किया है क्योंकि डेटा फ्रेम यूज करने वाले हैं, फिर उस पर्टिकुलर CSV फाइल को लोड करवाया है और एक दूसरा एट्रीब्यूट यहाँ पे रखा है एनकोडिंग ISO 88591, क्योंकि अगर ये एनकोडिंग वाला एट्रीब्यूट नहीं रखेंगे तो यहाँ पे एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट डेटा के साथ डील कर रहा है। तो मेक श्योर कि आपको ये एनकोडिंग वाला एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। अभी हेड को हम जब भी ओपन करते हैं तो हमको पता चल गया है कि यहाँ पे टेक्स्ट डेटा है, डेटा के डेट है, कौन सी डेट पे कौन सा मींस हेडलाइन जो न्यूज़पेपर की थी वो लेट्स से यहाँ पे हेडलाइन के बारे में डिफाइन किया है कि टॉप 25 हेडलाइन है, जो जिसके जो भी टैक्स है उस टैक्स के जो भी वर्ड से उससे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि भी ये शेयर की प्राइस अच्छी जाएगी, आगे जाएगी, हाई होगी या कम लो रहेगी। सो इट डिपेंड ऑन द हेडलाइंस। तो वी आर गोइंग टू फाइंड सम स्पेसिफिक वर्ड विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, सो बेसिकली उसके लिए हम NLP का यूज करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसमें बेसिकली हमारे पास बैग ऑफ वर्ड्स है, फिर हमारे पास दूसरी टर्म फ्रीक्वेंसी एंड IDF का भी यूज कर सकते हैं, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का भी यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग स्टेमिंग, स्टॉप वर्ड्स, लेमिनाइजेशन। तो इसकी हेल्प से हम इस प्रॉब्लम मीन्स इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, अभी ट्रेनिंग सेट के लिए हमने डेट ली है कि भाई हमारी डेट लेस देन फर्स्ट मंथ 2015 से कम होगी, वो ट्रेनिंग सेट के लिए गए डेटा। और टेस्टिंग के लिए 31 मंथ 12 2040 के बाद का जो भी डेटा होगा वो हम टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। नाउ एक्चुअली वी नो कि वी आर डीलिंग विद द टेक्स्ट डेटा। सो यहाँ पे हमने हमारा कहाँ से चालू हो रहा है वो देखते पोजीशन टेक्स्ट डेटा की 0 1 2 से चालू हो रहा है, हमारी टॉप हेडलाइन से ये है, तो इस वर्ड से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ILOC वी आर टेकिंग ऑल द रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम 2 to 27, यानी कि सभी टॉप हेडलाइन से 1 to 25 सबको इंक्लूड कर रहे हैं। देन उस डेटा के अंदर डेटा डॉट रिप्लेस हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां A to Z और स्मॉल A to Z एंड कैपिटल A to Z है उसको एज इट इज रखेंगे। बाकी जो पंक्चुएशन मार्क होगा, सेमी कॉलन होगा, दूसरा कोई भी सिंबल्स होगा उसको हम ब्लैंक से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन ट्रू और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि वो डेटा फ्रेम में रिफ्लेक्ट होगा चेंज। ओके, अभी आगे देन हम क्या करते हैं, अभी जो भी टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 ऐसे नाम थे जो हमारी कॉलम के, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं न्यूमेरिक में 0 1 2, यानी कि हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके। तो लिस्ट 1 लिया, उसमें लिया I इन रेंज 25, न्यू इंडेक्स दे दी, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 और लिस्ट को इटरेट करेगा, यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा, लिस्ट को इटरेट करेगा, न्यू इंडेक्स देगा और कॉलम को असाइन करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम जब भी NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम कर रहे हो तो मेक श्योर कि हम कैपिटल में एप्पल लिखते हैं और स्मॉल में एप्पल लिखते हैं तो दोनों वर्ड डिफरेंट हो जाते हैं। तो मेक श्योर बिफोर अप्लाइंग एनी टेक्निक यू हैव टू कन्वर्ट दोज वर्ड्स और सेंटेंसेस इनटू द लोअर केस, सो हम उसको डिफरेंशिएट कर पाए। तो इंडेक्स क्या है, हमारी ये इंडेक्स है। ठीक है, इन न्यू इंडेक्स हमारी जो नई इंडेक्स दी 0 1 2 3 अप टू 25, और सभी इंडेक्स के अंदर जो भी वर्ड्स यानी कि जो भी सेंटेंसेस दिए उसको हम क्या कर रहे हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ str.lower। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए A हिंड्रन सब कैपिटल्स में, सब पहला पहला जो लेटर है, तो यहाँ पे सब क्या हो गया, लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ओके, अभी क्या किया, डॉट ज्वाइन strx स्ट्रिंग को ज्वाइन कर रहे फॉर x कोई वेरिएबल इनटू डेटा डॉट IOC
फर्स्ट रो का डेटा लेंगे और 0 से 25 तक जो भी हमारा कॉलम्स एट्रीब्यूट्स है उसका डेटा मर्ज करेंगे। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर फर्स्ट रो का सभी कॉलम का इस रो का पूरा डेटा एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट यानी कि ये सेकंड वाली होगी क्योंकि एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, तो इसका डेटा हम एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको एक में कन्वर्ट कर दिया। देखिए एक ही पैराग्राफ में, अलग अलग जो कॉलम थी उसको एक ही पैराग्राफ में ले लिया। ओके, अभी हेडलाइन करके एक लिस्ट बनाया है, रो इन रेंज ऑफ 0 टू लेंथ ऑफ इंडेक्स। अभी लेंथ की इंडेक्स तो हमको पता है 25 है इंडेक्स। हेडलाइन डॉट अपेंड करेगा, ईच एंड एवरी हर एक रो को लेगा और उस रो को वो उसकी हर एक कॉलम को मर्ज करके एक पर्टिकुलर पैराग्राफ बनाएगा फॉर द ईच रो। ओके, तो लेट्स से ये 0 रो की बात हो रही है तो उसको पूरा एक पैराग्राफ बना दिया। ऐसे वो पूरी सारे जितने भी रोज हो गए उसका एक पैराग्राफ बना देगा। लेकिन मैं यहाँ पे हेडलाइन लिखूंगा तो सब आ जाएंगे, लेकिन फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे वो लिखता नहीं। आप चेक कर सकते हैं, हेडलाइंस लिखिएगा तो आपको पूरा एक बड़ा लिस्ट मिलेगा, सभी कॉलम को मर्ज करके रो को कंबाइन कर, रो यानी कि एक सिंगल रो को एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया उसने। ठीक है, अभी आगे बढ़ते। फ्रॉम sklearn फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट। अभी हम टेक्स्ट के साथ काम करेंगे तो हमको वेक्टर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वेक्टर, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमको वेक्टर चाहिए। इंसेंबल रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का यूज करेंगे। काउंट वेक्टर एक उसका ऑब्जेक्ट बनाया, काउंट वेक्टर, ये देखिए यहाँ पे sklearn में फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्स्ट काउंट वेक्टर। तो कन्वर्ट अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इनटू मैट्रिक्स ऑफ टोकन काउंट, उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस स्पार्स रिप्रेजेंटेशन। अभी स्पार्स रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए कि स्पार्स और हमारे पास डेंस दो टाइप के लिस्ट होते हैं। तो बेसिकली स्पार्स और डेंस में इतना डिफरेंस रहता है कि जब भी हम स्पार्स का यूज करते हैं तो उसके अंदर जीरोस ज्यादा रहते हैं, वन लेस रहते हैं। मीन्स हाई डायमेंशनल हमारा जो भी कोई भी डेटा रहता है तो हाई डायमेंशन और स्पार्स मैट्रिक रहता है, और अगर हमारे पास लो डायमेंशन और डेंस मैट्रिक रहता है तो हम उसके साथ इजीली डील कर सकते हैं। अब उसके सारे एट्रीब्यूट्स दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो आप एक बार देख लेना, टोकनाइजर, प्री प्रोसेसर, लोअर केस, टॉप वर्ड्स। ठीक है, ओके। उसका 2x2 की रेंज दी है, उसकी रैंडम क्लासीफायर लिया है, उसका एक क्लासीफायर लिया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया रैंडम क्लासीफायर। एस्टिमेटर यानी कि 200 डिसीजन ट्री उसकी बनेगी। क्राइटेरिया एंट्रोपी कम होनी चाहिए फॉर द मोर इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, रैंडम क्लासीफायर डॉट फिट में ट्रेन सेट क्या है हमारा, हमको पता है ट्रेन सेट में क्या है, ट्रेनिंग सेट में हमारा एक पर्टिकुलर डेट से जो भी पीछे वाला डेटा है वो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे रहा, ये रहा। और ट्रेन में हमारा लेबल्स यानी कि जो लेबल्स है यानी कि वो पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है, इट डिपेंड्स ऑन द वर्ड्स। ओके, तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर यहाँ पे क्रिएट हो गया है, तो हमारा मॉडल को ट्रेन हो गया है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर से। ओके ओके, अभी नेक्स्ट जाते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, टेस्ट ट्रांसफॉर्म करके एक लिस्ट लिया है, हमारी लेंथ जो भी है तब तक ये लिस्ट क्या करेगा, घूमेगा फॉर लूप के अंदर। टेस्ट ट्रांसफॉर्म डॉट अपेंड, हर एक टेस्ट जो भी डेटा आएगा उसको उस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम के लिस्ट में अपेंड करता जाएगा। ओके, एंड टेस्ट डेटा सेट इज इक्वल टू काउंट वेक्टर ट्रांसफॉर्म द टेस्ट ट्रांसफॉर्म, यानी कि वो काउंट वेक्टर से वेक्टर मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर देगा। ओके, और प्रेडिक्शन रैंडम क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट टेस्ट डेटा सेट को प्रेडिक्ट करेगा, प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है, प्रेडिक्ट करेगा कि वेदर द सेंटिमेंट एनालिसिस में क्या नेगेटिव है पॉजिटिव है। ठीक है, फिर मैट्रिक्स लिया एस्केलन में से, क्लासीफायर, रिपोर्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी स्कोर हम कैलकुलेट करेंगे। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में टेस्ट लेबल लिए और प्रेडिक्शन और मैट्रिक्स प्लॉट किया, तो हमको ये देखिए जो मिल रहे हैं 6 और 46, यहाँ पे उसका एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम हो रहा है। देखिए, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, यानी कि हमारे ये डेटा ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू नेगेटिव है,
और ये दो है फॉल्स, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस वी कैन फाइंड आउट द एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी फाइंड करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव को यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने स्कोर आइडेंटिफाई करना है, हमारा स्कोर कितना है। तो प्रिसीजन के लिए मैं क्या करूंगा, तो ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव। तो ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का, तो 0 0, ये 0 1 1 0, ये 1 1, उसको प्लॉटिंग करेंगे 0 0 बाय 0 0 प्लस 0 1, तो 95 96 अप्रोक्सीमेटली हमको प्रिसीजन मिल रहा है फॉर दिस सेंटिमेंट एनालिसिस। एंड एक्यूरेसी फाइंड करनी है, एक्यूरेसी। तो हम क्या करेंगे, टीपी यानी कि 0 0 और 1 1 दोनों को करेंगे और डिवाइड बाय ऑल दी नंबर्स, तो हमको 86 अप्रोक्सीमेटली इस मॉडल की एक्यूरेसी मिलेगी। ओके, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर द एक्यूरेसी। सो हमारा मॉडल 86% पॉइंट 24 हमको एक्यूरेसी दे रहा है। लेकिन अगर आप अभी वर्ड टू वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे तो आपको इससे भी अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम वो भी देखेंगे कि हम कैसे इसका यूज करके अच्छी एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं वर्ड टू वेक्टर से। ठीक है, और हम स्टेमिंग है, लेमिनाइजेशन है, बैग ऑफ वर्ड्स है, उस सारी टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। Thank you so much.